उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। Then he asked amazingly, पूछा मुराद, where have you got this horse? कहाँ से मेरा घोड़ा ये? मुराद said, do you want to ride? उन्होंने कहा तुम आम खाने तुम्हें पेड़ गिरने। He did not tell him about the horse. उसने नहीं बताया कि घोड़ा कहाँ से आया है। उसने कहा if you want to ride, come, otherwise I am going. अगर घोड़ा चलाना है तो आ जाइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। Since he was also fascinated for horse, वो भी घोड़े से सम्मोहित था, बहुत ज़्यादा चलाना चाहता था। तो he thought it might be possible that Aram Murad had stolen the horse. ऐसा नहीं, घोड़ा भी ये चुरा के ले आया, लेकिन ड्यू टू द लस्ट, एक लालच की वजह से उसने कहा देखा जाए, पूछ लूंगा कहाँ से लाया है। अब वो खिड़की से बाहर एकदम कपड़े पहने और खिड़की के बाहर कूद गया एंड सैट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स बिहाइंड मुराद। मुराद के पीछे घोड़े बैठ गए। बोथ वर फीलिंग ग्रेट प्लेजर, दे वर राइडिंग द हॉर्स, खूब हवा में उड़ते जा रहे। दे वर फीलिंग द एयर, enormous joy they were getting that time. एक बहुत बड़ा उनको मजा आ रहा था घोड़े पे बैठ के। समझ गए ना, जब आप लोग नई नई बाइक सीखते हैं, अभी मत चलाना, आप 18 ईयर्स के नहीं हैं, ठीक है, या साइकिल नहीं आती है तो सपने में भी वो साइकिल आती है, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको चलाते हुए। तो इनको भी घोड़ा चलाते हुए बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आफ्टर हाँ, मुराद यू नो रन द हॉर्स यू नो इन यार्ड्स, बाइंड यार्ड्स, जो बगीचे थे, इरिगेशन टैंक, सिंचाई विभाग के खेत थे, बगीचे थे अंगूर के, सब में घोड़ा चलाया उसने बहुत बुरी तरह से। उसके बाद Aram requested him to allow him to ride the horse alone. उसने भैया मुझे अकेले चला लेने दो, मुझे भी तो अकेले चलाना, या मुझे अब चला लेने दो। तो वो उसके पीछे, मुराद पीछे हो गया, आरम ने उसको चलाया। फिर उसने कहा मुझे अकेले घोड़ा चलाना। तो जैसे ही आरम चलाया अकेले घोड़ा, तो ही वाज फॉलोइंग फ्रॉम द हॉर्स। छोटा बच्चा बैठा, वो घोड़ा बहुत बढ़िया एकदम वाइट था, चलाया उसने, तुम ऐसे किया और वो पीछे गिर गया। He had fallen out from the horse and the horse ran away. घोड़ा भाग गया। फिर by many efforts both could catch the horse. बहुत कोशिश करने के बाद घोड़ा मिला, जाके उधर कहीं क्या बोलते हैं, मैदान में किसी। They caught the horse and again started riding the horse. They were feeling enormous, you know, limitless joy. बहुत मजा आ रहा था उनको घोड़े। Now it became evening, शाम हो गई। Aram asked, where would you like to have this horse? कहाँ रखोगे इसको? तो they hired the horse in the field of the vineyards. घास नुमा चीजें थी, उसमें जाके बांध दिया उन्होंने, जहाँ कोई जाता ही नहीं था। ओके, देन रिटर्न होम, दोनों घर लौट गए। Aram asked him, where did you get the horse? भैया कहाँ मिला आपको घोड़ा ये? मुराद से पूछा। तो मुराद ने बताया, I have not stolen it, मैंने इसको चुराया नहीं, ठीक है। I will return it after राइडिंग और लर्निंग राइडिंग। जब सीख जाऊंगा, हम लोग राइडिंग सीख जाएंगे, हॉर्स राइडिंग, तो उसको वापस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मुराद, यूजिंग अ थिंग विदाउट इंटेंशन टू सेल इट, अगर कोई चीज आप किसी की इस्तेमाल कर रहे हैं बिना ये पूछे कि हम इसको बेचेंगे नहीं, बिना ये सोचे, तो उसके हिसाब से ये चोरी नहीं थी। उसने हम बेचना थोड़ी, ये चुरा के थोड़ी लाएंगे, वापस कर देंगे जिसका हो। अरब ने भी सोचा, चलो घोड़ा चल रहा, भैया कह रहा वापस कर देगा। एज अरब रीच्ड हिज होम, वन डे ही सॉ अ फार्मर केम टू हिज हाउस। एक दिन, अच्छा एक कैरेक्टर और इसमें, खोसरू है, अंकल ऑफ अरब एंड मुराद। तो वो बहुत ही जॉली नेचर के, ही वाज ए क्रैंकी पर्सन, मतलब थोड़ा सनकी थे। इफ देयर वाज एनी डिस्ट्रैक्शन, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी होता था वो यही कह देते थे,
क्या? कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, परेशानी कोई बात नहीं। एक बार आग लगी उनके घर पे, वो शेप बनवा रहे थे, हाँ, उनका लड़का या भतीजा आया, उनके चाचा या पापा इस तरह से आग लग गई, बोलो कोई बात नहीं। तो इट वाज हिज यू नो लैंडमार्क ना, एक तकिया के लाभ था ये उनका। खैर, ही वाज सिटिंग देयर, वो भी घर पे बैठे थे। तो जॉन बैरो वाज द नेम ऑफ दैट फार्मर हु केम टू हिज हाउस या देयर हाउस। जॉन बैरो उसका नाम था, एंड ही यूज्ड टू रन सरी। सरी जानते हो? घोड़ा गाड़ी, जो घोड़े से गाड़ी तांगा जिसको टोंगा, वो चलाता था, बग्गी, और वो उसी का घोड़ा था। तो ही टोल्ड दैट हिज हॉर्स वाज स्टोलन बाय समवन। तो उसने बताया उसकी माँ को और चाचा को, आरंभ भी वही था कि घोड़ा किसी ने चुरा लिया है, ठीक है। He also told about his horse color, etc. सब चीज बताई ऐसे ऐसे। Then Aram thought, oh my God, this is the same horse he is telling. ये तो वही घोड़ा जो बता रहे हैं जो मुराद हम लोग चला रहे थे इसको। Oh my God, उसने कहा मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही पैसा कमाने में, मेरा घोड़ा किसी ने चुरा लिया। खुश लोग बोले कोई बात नहीं, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात, घोड़ा चुरा लिया, इस तरह से। खैर ये तो थोड़ा ह्यूमर है इसमें। आफ्टर दैट अरब टोल्ड दैट थिंग टू मुराद, कि कल यार किसान एक आया था जॉन बैरो अपने घर पे, उसने बताया घोड़ा उसका चोरी कर लिया किसी ने, और कलर्स वाइट बताया, इतने दांत बताए, और ये चीज़ें बताई। तो उसने को माय गॉड, तो इसका मतलब उसी घोड़ा है, तो जान जाएगा। है वन डे, अच्छा मैनी डेज दे राइडिंग द हॉर्स, कई दिनों तक वो चलाते रहे उसको। वन डे व्हेन दे वर देयर अलोंग विद हॉर्स ऑन द वे, जॉन बैरो मेट देम। जब वो रास्ते में थे एक दिन दोनों घोड़े के साथ, तो वही किसान मिल गया जिसका घोड़ा चोरी हुआ। ही रिकॉग्नाइज्ड द हॉर्स। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट, मेन लाइन ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स। ही रिकॉग्नाइज्ड द हॉर्स, उसने उसको रिकॉग्नाइज पहचान लिया घोड़े को, ये मेरा ही है। ही सॉ टीथ, he saw color in each and everything, okay, but since चूंकि Garroglanian family was famous for its honesty, he did not want to say anything about the horse story. उसने कहा if it was not your horse then it was mine. अगर ये तुम लोगों का, अगर आपका परिवार ट्राइब ईमानदारी के लिए फेमस नहीं होता, सच्चाई के लिए, तो मैं ये कह देता कि घोड़ा मेरा। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए इसको। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा कि घोड़ा, लेकिन सीधा चूंकि वो फेमस थे, अपनी ईमानदारी तो बोले ये बच्चे चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ये मेरा ही घोड़ा है एक तरह का। अगर आप लोगों के पास नहीं होता तो मैं ये कह देता ये मेरा घोड़ा, समझ गए ना। तो उसने पहचान लिया था उसको। देन बोथ थॉट, तब अरब और गुलाम ने सोचा दिस वाज द दैट वाज द ट्रेजर, वो एक ट्रेजर था दैट हैड बीन अर्न्ड बाय देयर ट्राइब, उनके कबीले की कमाई थी क्या, सच्चाई यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। बोले इतने सालों से मेरा कबीला फेमस रहा काय के लिए, ऑनेस्टी के लिए, और आज हम लोगों ने ये गलत किया। इट मींस इट इज द ब्लैक स्पॉट ऑन द in the name of our tribe। ये तो हमारे कबीले के लिए एक बदनुमा दाग है, धब्बा है जो हमने किया है। दे स्पेशली मुराद was repented, अब वो पछता रहे थे। He was remorseful for doing that act of stealing the horse। That evening they both went to the farm of John Barrow, the farmer, and they tied the horse there। वही घोड़ा उन्होंने बांध दिया और वापस चले गए। नेक्स्ट डे जॉन बैरो केम टू देयर होम। अगले दिन भी जॉन बैरो आया उनके घर पे। क्या बताया उसने? He was very happy। He was very happy, बहुत खुश था वो। He told that
हिज हॉर्स वाज फाउंड, बोला मेरा घोड़ा मिल गया है, बहुत खुश था। खुश लोग भी बैठे, बोले ये कौन सी बड़ी बात है, घोड़ा मिल गया है। नहीं नहीं, मेरा घोड़ा मिल गया और इट इज मोर हेल्दियर देन बिफोर, पहले से ज्यादा कैसा है, हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है। थैंक टू दैट पर्सन हु हैड टेकन और स्टोलन माय हॉर्स, उस आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ले गए थे। पहले से सुंदर लग रहा है, पहले से हेल्दी लग रहा है मेरा घोड़ा, ठीक है, मेरा घोड़ा वापस मिल गया, रियली आई एम वेरी हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ। व्हाट द मोरल ऑफ द लेसन, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, दे वर ग्रीडी अबाउट हॉर्स राइडिंग, ठीक है, दे नो you could say that stolen the horse, but finally they realized the honesty of their tribe, so due to that virtues, गुण की वजह से they returned the horse back to the right horse, ठीक है, उसको वापस कर दिया। यानी कि उन्होंने सोचा, पछताया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने दोबारा घोड़ा भाई को वापस कर दिया। तो कभी कभी हम ईमानदार होते हैं, जो हमारा गुण होता है उससे थोड़ा सा वर्च्यू से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो कंसाइंस होती है, जो हमारी सोल अंतरात्मा होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती है। तो दे हर्ड देयर कंसाइंस, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और फाइनली उन्होंने वो घोड़ा वापस करके बैठ गए। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। I hope that you all now are well aware about this chapter. Each and everything has been cleared. You are supposed to read this chapter line by line, word by word, para by para at your home, so that you could make yourself prepared. Okay? Now I am going to give you home assignment, homework, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। यू मस्ट फ्रेम क्वेश्चन योरसेल्फ, खुद आप क्वेश्चन इसके फ्रेम करिए एंड आंसर दें, उनके आंसर्स लिखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, यू आर सपोज टू सेंड इट्स पिक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप। उस वर्क जो आपने कर लिया उसकी पिक मुझे भेज दीजिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, सो दैट आई कुड चेक योर आंसर्स वेदर यू हैव डन देम इन प्रॉपर पैटर्न और मैनर और नॉट। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।